भारत को आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत कहा जाता है। ये जुमला सुनते ही भारत में फख्र की लहर दौड़ती है। दुनिया भर में सुर्खियां बनती हैं और एक उभरती ताकत की तस्वीर आंखों के सामने आती है। मगर सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर हकीकत है या महज दिखावा? क्या ये तरक्की मजबूत बुनियादों पर खड़ी है या चमकती हुई सतह के नीचे कमजोरियां छुपी बैठी हैं? बैनुल अक़वामी इदारों ने जब बताया कि भारत मजमूई जीडीपी में ऊपर आ गया है तो जश्न मनाया गया, लेकिन मजमूई पैदावार का बड़ा होना लाजिमन खुशहाली की इलामत नहीं। 1 अरब से ज़ायद आबादी वाले मुल्क में असल मेयार फीकस आमदनी है। जब हम आमदनी को अफराद में बांट कर देखते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। आम शहरी की जेब में इतना पैसा नहीं जितना 5वीं बड़ी मईशत के दावे से अंदाजा होता है। यहीं से कहानी का दूसरा रुख खुलता है, अदम मुसावात। मोतबर रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुल्क की दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा चंद हाथों में मुर्तकिज है। एक तरफ चंद अमीर तरीन खानदान हैं, दूसरी तरफ करोड़ों लोग सरकारी राशन, रोजमर्रा दिहाड़ी और छोटे मोटे कामों पर जिंदगी गुजारते हैं। अगर तरक्की का समर सब तक नहीं पहुंचता तो फिर ये तरक्की किसे कहते हैं? नौजवानों की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। जामियात से डिग्रियां तो निकलती हैं, रोजगार के दरवाजे मगर उतनी तेजी से नहीं खुलते। आला तालीम याफ्ता नौजवान टैक्सी चलाते, खाना पहुंचाते या आर्जी मुलाजमतों पर गुजारा करते नजर आते हैं। कागज पर नुमू हो और अमली जिंदगी में रोजगार ना हो तो ये तरक्की नहीं, एक खामोश बहरान होता है। इस बहरान का एक बड़ा नतीजा ब्रेन ड्रेन है। हुनरमंद डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान और कारोबारी जहन बेहतर मौके की तलाश में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और खलीजी ममालिक का रुख करते हैं। आलमी कंपनियों और अस्पतालों में भारतीय माहिरीन नुमाया नजर आते हैं, लेकिन उनकी सलाहियतें वहीं की मईशतों को मजबूत करती हैं, अपने वतन को नहीं। जब बेहतरीन जहन मुल्क छोड़ने पर मजबूर हों तो बड़ी मईशत की चमक खुद ब खुद मान पड़ जाती है। देही इलाकों की तरफ निगाह दौड़ाएं तो मंजर मजीद वाज़े हो जाता है। आबादी का बड़ा हिस्सा अब भी ज़राअत से वाबस्ता है, मगर ज़मीन का मालिक होना खुशहाली की ज़मानत नहीं। कम निर्ख, बढ़ते अखराजात, कर्जों का बोझ और सरकारी सरपरस्ती की कमी ने किसान को निढाल कर दिया है। बड़े बड़े एहतजाज इसी कर्ब की आवाज़ हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पर वो तबका ही कमज़ोर हो जो कौम की खुराक पैदा करता है तो फिर मईशत की बुनियादें कहाँ मजबूत रहती हैं? शहरों में भी कहानी यकसा रोशन नहीं। काम करने वालों की भारी अक्सरियत गैर रस्मी शोबे में है। ना मुस्तकिल मुआहदा, ना समाजी तहफ़्फ़ुज़, ना पेंशन, ना बीमा। रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ। अगर एक बड़ी मईशत की रीढ़ की हड्डी ऐसे गैर महफूज रोजगार पर खड़ी हो तो मामूली झटका भी बड़े धचके में बदल सकता है। कर्ज का दबाव इस गैर यकीनी फिजा को बढ़ाता है। हुकूमती कर्ज जीडीपी के बड़े हिस्से तक पहुंच चुका है। बजट का मोतबा हिस्सा पिछले कर्जों के सूद में चला जाता है और तरक्याती सरगर्मियों की गुंजाइश सुकड़ जाती है। फिर भी शरह नमू का ग्राफ खूबसूरत दिखाने के लिए मजीद उधार लिया जाता है। ऊपर से इमारत ऊंची दिखाई देती है मगर नीचे की जमीन दलदली है। करेंसी की कमजोरी और तवानाई पर इन्हिसार भी फैसला कुन मामिल हैं। जब रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरता है तो दरामदात महंगी हो जाती हैं और भारत तेल का बड़ा खरीदार है। आलमी कीमतों में इजाफा सीधा आम आदमी की जेब और सनत की लागत पर ज़रब लगाता है। ऐसी सूरत में बैरूनी झटके अंदरूनी मईशत को आसानी से हिला देते हैं। अदाद-ओ-शुमार की साख पर उठते सवालात भी कम अहम नहीं। जब रोजगार और गुर्बत से मुताल्लिक हसास रिपोर्टें ताखीर का शिकार हों या मेआइश के तरीक़ाकार बदल कर तस्वीर खुशनुमा बनाने की कोशिश की जाए तो एतमाद मजरूह होता है। मईशत के बारे में राय अदद की शफाफियत पर खड़ी रहती है। अगर शफाफियत में दरार आए तो पूरा बयानिया कमजोर पड़ जाता है। अब जरा वो तजाद देखिए जो रोजमर्रा जिंदगी में सामने आता है। एक सड़क के इस पार फलक बोस इमारतें, शानदार मॉल्स और टेक कंपनियों के कैंपस, और दूसरी तरफ फैली कच्ची आबादियां जहां साफ पानी, नकासी आब और बुनियादी सहूलियात तक में असर नहीं। अगर तरक्की का मतलब चंद जजीरे हैं और उनके गिर्द गुर्बत का समंदर, तो फिर इस तरक्की की तारीफ पर असर नौ गौर करना होगा। खुद कफाली के नारे अपनी जगह, मगर सनती ढांचे की हकीकत यह है कि हाईटेक पुर्जाजात, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल अज्जा समेत बहुत सा सामान बैरून मुल्क से आता है, खासतौर पर चीन से। सप्लाई चेन में ये इन्हिसार किसी बड़े तातुल की सूरत में पूरी सनत को सुस्त कर सकता है। हकीकी ताकत वो होती है जो झटकों को झेल सके। महज बड़े आदाद हकीकी खुद मुख्तारी नहीं बन जाते। तो आखिर इस पूरे नक्शे से क्या नतीजा निकलता है? ये कि 5वीं बड़ी मईशत का लक़ब अपनी जगह एक हकीकत सही, मगर इस हकीकत के साथ कई सख्त सवाल जुड़े हैं। क्या फीकस आमदनी इस रुतबे की तायद करती है?
क्या दौलत की तकसीम मुनसिफाना है? क्या नौजवानों को इज्जतदार रोजगार मैसर है? क्या बेहतरीन जहन मुल्क में रहकर इसी निज़ाम को मजबूत बना रहे हैं या बैरून मुल्क अपनी शनाख्त बना रहे हैं? क्या किसान, कारीगर और मजदूर महफूज और बावकार जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या कर्ज, करेंसी और तवानाई पर इन्हिसार जैसे खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा हो चुकी है? और क्या अदादो शुमार पर कौम मुतमईन होकर एतमाद कर सकती है? ये सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं, हर तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए आईना है। असल कामयाबी उस वक्त होती है जब तरक्की की रफ्तार के साथ उसका फल भी फैले, जब बड़े बड़े मंसूबों के साथ बुनियादी सहूलियात मजबूत हों, जब आदात के साथ इदारों की साख भी बढ़े, जब बुलंदोबाला नारों के साथ हकीकत पसंदाना मंसूबा बंदी भी हो, और जब नौजवान अपने मुस्तकबिल की तलाश में हिजरत करने के बजाय ये समझें कि उनके ख्वाबों के लिए बेहतरीन जगह उनका अपना वतन है। दुनिया भारत को एक उभरती कुव्वत के तौर पर देखती है। ये नजर आना जरूरी भी है, मगर इतना ही जरूरी ये है कि बुनियादें मजबूत हों, तालीम मयारी, सेहत आमा काबिल रसाई, रोजगार पायदार, ज़राअत मुनाफा बख्श, सनत मुसाबकती और आदाद व शुमार शफ़ाफ। अगर ये सुतून मजबूत ना हो तो बड़ी से बड़ी इमारत भी गैर यकीनी मौसम में डगमगा जाती है। आखिर में सवाल फिर वही है, क्या भारत की मईशत वाकई उतनी ही ठोस है जितनी सुर्खियों में दिखती है, या ये चमक एक ऐसे ढांचे पर खड़ी है जिसे अंदर से मजीद तवज्जो, इस्लाह और सच्चाई की जरूरत है? जवाब जो भी हो, हकीकत यह है कि कौमों की पायदार तरक्की शोर से नहीं, सच्चाई, मंसूबा बंदी और सबके लिए मुसावी मौके से जन्म लेती है।